नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। श्राद्ध पक्ष में खरीदारी करने को लेकर हमारे मन में कई सवाल उठते हैं कि खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। ज्योतिष शास्त्र में भी इन सभी मान्यताओं को उचित नहीं कहा गया है। श्राद्ध पक्ष में हमें श्राद्ध कर्म एवं सेवा से पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये धारणा है कि श्राद्ध पक्ष में कपड़े, घर, गाड़ी आदि की खरीदारी करने से पाप लगेगा या पितृदेव नाराज हो जाएंगे। ये सब बातें आधारहीन हैं। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भावना रखना और पितृ तर्पण, इसके साथ ही श्राद्ध कर्म अपना करना जो है वो अति आवश्यक है और ऐसा करने से व्यक्ति स्वस्थ, समृद्ध, दीर्घायु और सुख शांति पाता है। पर इस विषय पर हमारे साथ विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। प्रणाम जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है, किसी तरीके के कोई सवाल उठ रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120715378 012071532826। ये नंबर लगातार यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपने सवाल यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। और चलिए आचार्य जी के साथ जुड़ते हैं, उनसे जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। आचार्य जी, ऐसी धारणाएं मानी जाती हैं कि जब श्राद्ध चल रहा होता है, पितृपक्ष चल रहा होता है, तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा मानना है कि अगर इस समय में शुभ कार्य किए जाते हैं तो हमारे जो पितृ होते हैं वो नाराज हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो कहाँ तक ये जो धारणाएं हैं वो सच होती हैं? देखिए श्रीवास्तव जी, सही मायने में यह है कि इस बार नवरात्रा के दौरान, पितरों के तर्पण करने के दौरान पितृ पक्ष में सर्वार्थ सिद्धि योग हो रहा है, सिद्धि योग बन रहे हैं, अमृत सिद्धि योग बन रहा है। अमृत सिद्धि योग के साथ साथ त्रिपुष्कर योग बन रहा है। पुष्य नक्षत्र भी इस श्राद्ध पक्ष में आ रहा है और ये सब योग खरीदारी के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होते हैं। और खरीदारी की जहां तक हम बात करें तो कहीं भी किसी भी शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं मिलता कि आप श्राद्ध पक्ष में खरीदारी नहीं कर सकते जी। खरीदारी करने को लेकर के हमारे मन में ये प्रश्न जो रहते हैं, ये श्राद्ध का उल्लेख वेदों में, अथर्ववेद में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि आश्विनी मास हमारे पितृलोक से हमारे घरों में पितृ आते हैं जी। और हमें अपसित जो तर्पण है उसे प्राप्त करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पूजाओं की वस्तुओं को, दान को सबसे उत्तम माना है। श्रेष्ठ संतति व स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी इस दौरान हमें मिलता है जी। तो ये कहीं भी किसी भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता कि आप खरीदारी नहीं कर सकते। एक बात जी। श्राद्ध पक्ष में हमें श्राद्ध कर्म एवं सेवा से पितरों का आशीर्वाद लेना का ही कार्य होता है, ये हमारा धर्म भी बनता है। श्राद्ध पक्ष में कपड़े, घर, गाड़ी आदि खरीदने करने से कोई पाप नहीं लगता, बल्कि पितृ राजी होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, नाराज नहीं होते। और ये धारणा को बदलना पड़ेगा कि नाराज होते हैं, कभी नाराज नहीं होते। नई चीजें खरीदने से हमारे सुख ऐश्वर्य बढ़ने की स्थिति पितृ आशीर्वाद देकर के बढ़ाते हैं। वहीं आपको एक बात, नंबर 2 बात कि पितरों के प्रति श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है जी। पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म करना अति आवश्यक होता है। ऐसा करने से व्यक्ति स्वस्थ और समृद्ध, दीर्घायु, सुख शांति को प्राप्त करता है और व्यक्ति के वंश की आगे बढ़ने की स्थिति बनती है। उत्तम संतान भी प्राप्त होती है। और इस बार के श्राद्ध 10 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेंगे जी। वहीं आपको बताएं कि 17 सितंबर की श्राद्ध तिथि नहीं है। 16 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध, एक दिन करके 18 सितंबर को रहेगा जी। तो ये इस जो है
श्राद्ध पक्ष का जो हम देख पा रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक करने से पितर प्रसन्न होते हैं जी। वैसे सनातन धर्म में परिजन अपना देह त्याग करके जो चले जाते हैं, उनके आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहा जाता है जी। ऐसी मान्यताएं हैं कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पितृ जीव को कर देते हैं अपने स्वजनों जनों के जाकर के तर्पण ग्रहण करें और श्राद्ध जो निकालते हैं उसे ग्रहण करें। जिस किसी के परिजन चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उनकी मृत्यु यदि हो चुकी है उन्हें पितृ कहा जाता है जी। पितृ पक्ष में मृत्यु लोग के पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो श्राद्ध पक्ष है इसमें जरूर अपने पितरों के प्रति श्रद्धा से आपको श्राद्ध करना चाहिए। जो लोग एनआरआई हैं, विदेशों में रहते हैं जी, वो लोग यहाँ ऑनलाइन होटलों में पेमेंट करके भोजन आदि का व्यवस्था कराते हैं और विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें दक्षिणा भी ऑनलाइन देते हैं, ऑनलाइन ही पूजा कराते हैं, ऑनलाइन तर्पण आदि करते हैं जी। तो ये हमारी सनातन धर्म की परंपराएं और रीति रिवाज के साथ साथ धर्म भी बनता है और ये बहुत जरूरी है ये करना। इसे श्राद्ध पक्ष में व्यक्ति को विशेष तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसी भोजन करना चाहिए, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए और अपने पूर्वजों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति अपने श्रद्धा के साथ उनको सम्मान करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर पूजा पाठ तो करनी ही चाहिए, सेवा भी करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये भी कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में दान पुण्य करने से भी जो पूर्वज हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि हम दान कर सकते हैं? देखिए, आपने ये बहुत ठीक कहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दान पुण्य करने से पूर्वज, खास तौर पर आपके पितृ, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें चूंकि वो प्राप्त होता है, उस दान पुण्य से उन्हें बहुत रिलैक्स और बहुत ही आराम मिलता है, तो आपको आशीर्वाद देते हैं। और दान पुण्य में यदि सबसे प्रथम बात करें तो हाथ का बना हुआ पकवान आपको इस समय उनकी तिथि पर भोजन आदि के दौरान कौवे को और श्वान को और चींटियों को और गाय को 4 घास निकालने चाहिए और विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। वहीं आप वस्त्र दान कर सकते हैं, आप भूमि भवन दान कर सकते हैं, सोना वस्तु दान कर सकते हैं। अनेकों प्रकार के दान, सभी प्रकार के दान ये आपको सहस्त्र गुना फल देते हुए अपने पितरों को प्राप्त होते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में दान करने को बहुत ही अच्छा माना गया है जी। बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर बात हुई ख़रीदारी की कि जैसे कि कपड़े, घर आदि जो है वो हम खरीद सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ काम जो है उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए, तो जो लोग व्यापार से संबंधित कोई भी काम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्या वो अपने व्यापार की शुरुआत भी इन दिनों में कर सकते हैं? देखिए, खरीदारी के लिए तो कोई यहाँ किसी प्रकार की रुकावट या किसी प्रकार का निषेधता में नहीं दिखाई देती, मगर जहाँ आप शुभ कार्य की प्रारंभ की बात करती हैं या शुभ कार्य करने की बात करती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि किसी के घर में रुग्णता अवस्था हो, यानी किसी के परिवार का परिजन उस समय तिथि, मृत्यु तिथि हो, तो उसमें उसको वो करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। इसे हमारे शास्त्रों में इसको निषेध माना है कि कहीं कहीं प्रत्येक घर में कहीं कहीं कोई तो तिथि होती है। ऐसे में बिल्कुल भी नीम का मुहूर्त नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए, मुंडन संस्कार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, साथ ही कोई रोका नहीं करना चाहिए, शादी विवाह नहीं करना चाहिए, नीम का मुहूर्त नहीं करना चाहिए, या कोई भी कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, खासतौर पे उद्योग वगैरह, व्यवसाय वगैरह, क्योंकि ये कहीं कहीं किसी न किसी के घर में एक ये मान के चलें कि कोई उनका पूर्वज, उनका परिवार का जन की मृत्यु की तिथि होती है, तो इस दौरान बिल्कुल ये तो निषेध है। बाकी खरीदारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
खरीदारी तो अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो फिर व्यापारी लोग बेचारे 16 दिन तक तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खरीदारी में कोई भी दोष नहीं है। जी ठीक है। आचार्य जी, श्राद्ध पक्ष की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार चाहूंगी कि आप दर्शकों को जरा ये भी बता दें कि श्राद्ध पक्ष जो है वो कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक ये रहने वाले हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष के बारे में अभी हमने कुछ समय पहले ही कहा, 10 तारीख से शुरू होकर के और 25 तारीख तक के श्राद्ध रहेंगे और नियमित रूप से श्राद्ध रहेंगे। 17 तारीख का नहीं है, बाकी श्राद्ध सब जगह है, सभी तारीखों में है। और श्राद्ध के घटने और बढ़ने का बड़ा महत्व होता है। श्राद्ध को घटता है तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन श्राद्ध बढ़ता है तो ठीक नहीं मानते। इसलिए श्राद्ध पक्ष इस बार 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक रहेंगे। 26 सितंबर से नवरात्रा का शुभारंभ होगा और उस दौरान फिर सारे शुभ और मंगल कार्य प्रारंभ होंगे, क्योंकि 9 देवी दुर्गा के स्वरूप में पृथ्वी लोक पर आशीर्वाद के लिए उपस्थित होते हैं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, इस दौरान अगर पूजा पाठ की बात की जाए, क्योंकि ये भी धारणा होती है कि इस दौरान पूजा पाठ में भी यहाँ पर ध्यान रखना होता है, तो पूजा पाठ में हमें कौन से भगवान की यहाँ पर पूजा पाठ करनी चाहिए और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूजा पाठ की बात करें तो इस दौरान यदि गीता का स्वाध्याय किया जाता है, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय किया जाता है, या फिर कोई भी पूजा पाठ या कोई भी अनुष्ठान आदि आप करते हैं तो अपने पितरों के निमित्त वो जाता है और पितृ शक्तिशाली बनते हैं, तो फिर आप मजबूत बनते हैं, आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसलिए इस दौरान पूजा पाठ खूब होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपको बताएं कि भागवत बहुत होती है इस समय, गीता के पाठ बहुत होते हैं, भगवान शिव के अभिषेक बहुत होते हैं, भगवान शिव के अनेक प्रकार के पूजन अर्चनों के साथ में ये पूजा अर्चन का दौर होता है। इसलिए देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि श्राद्ध पक्ष में पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है और इसे करना भी चाहिए, जिससे कि आपके अपने पितरों को शक्ति और चलिए आचार्य जी, पूजा का बहुत महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल, पूजा का यहाँ पर बहुत महत्व है इन दिनों पे। हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं, दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, प्रणाम पंडित जी। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम। जी मेरा नाम रविंदर है। जी रविंदर जी। 11 फरवरी 1995 जी सुबह 7:07 जी। खेतड़ी, जिला झुंझुनू। क्या जानना चाहते हैं जी? पंडित जी, मैं जानना चाहता है क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और अगर योग है तो किस क्षेत्र में मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? देखिए, आपका रविंदर जी मकर लगन में आपने जन्म लिया है। बृहस्पति की महादशा वर्तमान में चल रही है। वहीं आपको बता दें, शुक्र का अंतर है और गुरु का प्रतंत्र है। आपका मंगल नीच राशि में बैठा है, यानी कर्क राशि में बैठा हुआ है, और नीच राशि का मंगल आपके शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी लाता है। सप्तम भाव में पाप ग्रहों का होना अधिक अनुकूल नहीं होता, इसलिए मंगल का सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो आपके लिए कमजोर हो रहा है। अब आपकी सरकारी नौकरी लगना तो संभवतः होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य बुद्धादित्य योग बन रहा है। सूर्य और बुध एक साथ है, इसलिए बुद्धादित्य योग बन रहा है। ये आपको सरकारी राजयोग को देता है, लेकिन काफी संघर्ष और काफी मेहनत के बाद। इसलिए आप कृपा करके नियमित रूप से भगवान सूर्य को आप जल चढ़ाएं और मंगलवार के दिन गाय को आप गुड़ खिलाएं और मंगलवार को हनुमान जी की चोला चढ़ा करके हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ करें। ये करना आपके लिए उत्तम और शुभ रहेगा। चलिए, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप हमारे साथ जुड़कर अपना नाम बताइए और पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम हेमेंद्र गौतम है। जी हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, सवाल कीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/6/1979। समय बताइए और शहर। शिवपुरी MP। सुबह 9:15 है।
ठीक है। पंडित जी, मैं जब जानना चाहता हूँ कि मेरा राजनीतिक जीवन आगे बढ़ेगा या मैं फिर कोई व्यापार में करूं। आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको शुक्र की महादशा वर्तमान में चल रहा है। बुध का अंतर है, बुध का ही प्रतंत्र है, और शुक्र आपका मंगल के साथ, मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है और मंगल के साथ शुक्र आपका बैठा हुआ है। शुक्र की महादशा है। शुक्र तृतीय और दसम भाव का मालिक हो रहा है। सिंह लगन के लिए शुक्र का क्रियात्मक स्वभाव ठीक नहीं होता, परंतु मीन राशि में स्थित चंद्रमा से शुक्र का क्रियात्मक स्वभाव आपके पक्ष में बनता है। इसलिए शुक्र पाप ग्रहों के मध्य सूर्य और मंगल के साथ बैठने से शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी लाता है। इसलिए मैं राजनीति का बहुत बड़ा इसमें कह सकता हूं कि आपको सफलता मिले, क्योंकि आपका बृहस्पति मित्र राशि में कर्म भाव में बैठा है। ऐसे लोग निश्चित रूप से राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से आप राजनीति में काम करें, लेकिन कोई ब्रोकरेज या कोई साथ में प्रॉपर्टी आदि का काम भी करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। बाकी आप राजनीति में काम करें, असरदार प्रभाव छोड़ेंगे, और क्योंकि गुरु कर्म क्षेत्र में अपने पूर्ण शुभ प्रभाव प्रकट करने का आपको अवसर देता है। इसलिए आप आगे बढ़िए, आपको बहुत मंगल कामना है। समय की थोड़ी सी सीमितता है। चलिए राशिफल का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। आज की राशि दर्शकों को बता देते हैं। जी, आइए हम बात करते हैं सबसे प्रथम मेष राशि के जातकों की। आज मेष राशि के जातकों के लिए पति पत्नी के बीच यदि कोई विवाद आपके बीच चल रहा है तो वह आज के दिन सुलझने की स्थिति बनती है। आपसी समझ आपकी बढ़ेगी। कुछ बातों को लेकर मतभेद अभी भी रहेगा, लेकिन एक दूसरे को समझने में सहायता मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज किसी ऐसे क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है जहां आपको नहीं करना चाहिए, इसलिए कहीं भी धन लगाने से पूर्व उसके बारे में घर के बड़े लोगों से विचार विमर्श अवश्य करें, ताकि बाद में कोई नुकसान न उठाना पड़े, वो ना पछताना पड़े। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोग। आज का दिन आप स्वादिष्ट भोजन को पकाने में लगा सकते हैं। घर वालों के साथ मौज मस्ती आप करेंगे। समय हंसी खुशी के साथ बीतेगा। घर में ही सभी सदस्य कोई गेम आदि आपके साथ खेल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज किसी के साथ डेट पर जाने का प्लान कर सकते हैं। आज का दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और पार्टनर के साथ कुछ आनंद वाले पल व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले लोग। आज बीमारी से उभरने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। स्वास्थ्य ढीला रहने की आशंका है और मन में आलस छाए रहे। किसी बात की चिंता मन में आज आपको रह सकती है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोग। आज निजी नौकरी करते हैं यदि आप, तो आपका अपने बॉस या सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की संभावना दिखाई देती है। ऐसे में पहले से ही इस बात को लेकर सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोग। आज आप अपने प्रतिदिन के काम में परिवर्तन लाने का विचार मन में आपको आ सकता है। इसके लिए आप एक बेहतर कार्य योजना बनाने पर विचार कर सकते हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। घर के किसी काम से बाहर जाने की स्थिति आपकी हो सकती है। सरकारी अधिकारियों को दूसरे शहर की यात्रा पर भी आज जाना पड़ सकता है। आज सामाजिक रूप से आप कार्यों में रुचि ज्यादा आप दिखाई देगी। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोग। कुछ ऐसा घटित होगा जो आपको खुशी के साथ साथ दुख भी दे सकता है। आज का दिन आपके लिए अप्रत्याशित घटनाएं घटित होने का संकेत दे रहा है। ऐसे में पहले से ही सतर्कता बरतेंगे तो ही सही रहेगा। आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले। आज मनोविज्ञान या अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है, जबकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कुछ बुरे परिणाम आज मिल सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज स्कूल में पढ़ रहे छात्राओं को पढ़ाई का अत्यधिक दबाव रहेगा और इससे बचने के लिए वे कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो उनके लिए हानिकारक सिद्ध होगी। संतान से सुख प्राप्त होगा। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज किसी महिला मित्र के साथ तीखी नोकझोंक होने की संभावना है। इससे अपनी छवि को ही नुकसान पहुंचेगा, इसलिए पहले से ही खुद को किसी प्रकार के वाद विवाद से दूर रखें। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए, फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।